अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो एक सवाल के रिप्लाई में है जिसमें किसी ने मुझसे पूछा कि आप इस्लाम पढ़ाती हैं, बेहतर होता कि इंसानियत पढ़ाती। जिसने भी ये सवाल किया मैं उसकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि बेशक उनके मन में इंसानियत के लिए हमदर्दी है, तभी उन्होंने ऐसा सवाल किया है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे अगर किसी टीचर से ये कहा जाए कि आप साइंस क्यों पढ़ाती हैं, बेहतर होता कि बायोलॉजी पढ़ा देती। इंसानियत के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो कहना चाहेंगे जो इस्लाम जिसके बारे में गाइडलाइन नहीं देता है। मैं एक एक पहलू को अगर छूं तो कितनी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता देती हूं कि इस्लाम इंसानियत के लिए कैसे एक मरहम की तरह है, एक समझिए एक मसीहा की तरह है। मैं आपको सबसे पहली मिसाल दे दूं कि इस्लाम में जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, यानी कि चैरिटी क्यों करते हैं आप? इंसानियत की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन देखिए, मैं इस्लाम क्यों बताती हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि चैरिटी अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं तो कुछ लोग जो बड़े दिल वाले होंगे वो तो अपनी प्रॉपर्टी का एनुअली मान लेते हैं, अपनी इनकम का 5% दे देंगे, 4% दे देंगे। लेकिन कुछ लोग जो तंग दिल होते हैं, जो थोड़े कंजूस की तबीयत के होते हैं, वो अपनी एसेट और अपनी इनकम का 1% देंगे और उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया। लेकिन चूंकि मैं इस्लाम बताती हूँ तो इस्लाम एक भेजा हुआ अल्लाह की तरफ से, बनाने वाले की तरफ से रिलीजन है, तो उसमें एक पर्टिकुलर फिगर दे दिया गया कि अगर आप रिच हैं तो आपको एनुअली अपनी इनकम से 2.5% देना है गरीबों को चैरिटी में एज ए ज़कात। तो इस तरह से मैंने इंसानियत की बात भी बताई और इस्लाम भी बताया। अब इसमें चूंकि एक रेंज दे दिया गया है कि आपको 2.5% देना ही देना, इट्स कंपल्सरी, ये फर्ज है, तो चाहे जितने भी मुसलमान जो बड़े दिल वाले हों या छोटी तबीयत वाले हों, कंजूस पड़ते हों, उन सभी को 2.5% तो देना ही देना है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर सारे मुसलमान ईमानदारी से ज़कात दे दें तो दुनिया में एक भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इस्लाम क्यों बताती हूँ इंसानियत की जगह पर, क्योंकि इस्लाम इंसानियत का एक बहुत ऊंचा फॉर्म है। आपको बात करूं अगर लड़कियों की, महिलाओं की, तो जिस दौर में जिंदा गाड़ दी जाती थी तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से आयतें उतरी कि जब जिंदा गाड़ी लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म में मारी गई थी, और अल्लाह ने इस चीज को बैन कर दिया। जहां औरतों को एक गुलाम के जैसे समझा जाता था, वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को ऐसा दर्जा दिया कि उनके पैर के नीचे जन्नत बता दी, और एक मर्द के लिए कहा कि तुम पर सबसे ज्यादा अधिकार तुम्हारी माँ का है। माँ बाप की बात कर लीजिए, इंसानियत की बात करेंगे तो वृद्धाश्रम से बुरी जगह किसे लगेगी? लेकिन है ना हमारे समाज में वृद्धाश्रम। लेकिन मैं ये क्यों कहूँ कि वृद्धाश्रम मत बताइए, मैं इस्लाम बताती हूँ कि कुरान ने कहा कि अपने माँ बाप को जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ तक ना कहो, उफ तक नहीं करना है। वृद्धाश्रम में भेजना तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का नीचे जाएगा इंसान। उफ तक ना कहो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तकलीफ पे तकलीफ उठाया और फिर उस जना बहुत तकलीफ से फिर तुम्हें दूध पिलाया। कितने एहसानात है तुम्हारे ऊपर माँ बाप के कि अल्लाह ने हर जगह अपनी इबादत के साथ माँ बाप का हक बताया। इंसानियत का कौन सा पहलू मैं छूं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई इंसान पेट भर कर खा लेता है और उसका पड़ोसी भूखा सोता है तो वो सच्चा मोमिन नहीं है। इंसान के जो मतलब अगर किसी इंसान की वजह से उसके पड़ोसी तकलीफ में है तो फिर उसके ईमान का क्या हाल है वो सोचिए। इतने हक इतने राइट्स नेबर के बताए गए इस्लाम में कि कंपेनियन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ्रेंड्स थे उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी में भी इन्हें विरासत में हिस्सा देने का हुक्म आ जाए। और इंसानियत की कौन सी बात करेंगे? किसी का एक टुकड़ा जमीन किसी ने हड़प लिया, इस्लाम में है कि उसके लिए बहुत भारी सजा है अल्लाह की है। उसी तरह वाइफ और हस्बैंड के जो एक दूसरे पे राइट्स बताए गए हैं वो फुल ऑन इंसानियत पर बेस्ड है। वुमेन राइट की बात करेंगे तो अनगिनत आयतें कुरान में अल्लाह ने औरतों के लिए उतारी हैं। इतने राइट्स दिए औरतों को कि मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बना खिलाओ उन्हें, उनके बारे में इतनी सारी आयतें आई। और आपको पता है कुरान में इंसानियत क्या कहेगी? इंसानियत ये कहेगी कि जब आपके पास कपड़े पहने, आपने थोड़े दिन पहन लिए, अच्छे आप अमीर हैं, तो आपके जो कपड़े पुराने हो गए वो अच्छे, इंसानियत की बात है कि गरीबों को दे दीजिए। लेकिन इस्लाम सिखाता है कि तुम जब तक नेकी के मुकाम को नहीं पहुंच सकते, तुम जब तक
मतलब पुण्य को नहीं पहुंच सकते तब तक कि वो चीज अल्लाह की राह में नहीं दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। यानी अच्छी चीजें देना सिखाता है इस्लाम। और आपका इंसानियत क्या कहेगा कि किसी भी ऑर्फन को क्या करो, अच्छा सलूक करो, उसे दो, लो, उसकी मदद करो। लेकिन इस्लाम सिखाता है कि देने लेने के साथ उनके साथ इज्जत का व्यवहार करो। आप एक एक फेस को अगर मैं छूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको चैलेंज देती हूं कि पूरे कुरान में एक भी ऐसी आयत नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो, अपोजिट हो इंसानियत के। अगर आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, सही तरीके से पढ़ा है, तो एक भी आयत आप नहीं ला के दे सकते जो इंसानियत के खिलाफ हो। नहीं कुरान जात पात का फर्क मिटाने की बात की गई, रंग नस्ल का भेदभाव मिटाने की बात की गई। कुरान में इतने साल पहले बताया गया वही चीज तो मैं बताती हूँ कि कोई फर्क नहीं है, ना ही गोरे को काले पे, ना किसी को अमीर को गरीब पे, कोई जात पात नहीं, कोई छुआछूत नहीं इस्लाम में। ये इंसानियत ही तो मैं बताती हूँ। फिर आप देख लो, अगर इसके बारे में मैं बात कर लूँ कि इंटरेस्ट के बारे में, सूद के बारे में इस्लाम में मना किया गया है, तो ये जो है वो भी ब्याज जो है वो इंसानियत के खिलाफ है। अगर आप सही से इकोनॉमिकल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलता है कि ब्याज की वजह से अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। शराब को हराम किया गया, जुआ को हराम किया गया। क्या ये चीजें बंद होने से समाज का भला नहीं होगा? अल्लाह ने हराम किया जना को, तो ये चीजें अगर समाज में अप्लाई होंगी, एक अच्छा इंसान प्रैक्टिकल मुस्लिम बनेगा, इन चीजों को हराम समझ के इनसे बच जाएगा, तो क्या इंसानियत का भला नहीं होगा? आप पूरे कुरान से, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कोई नहीं ला के दे सकता एक भी आयत। बहुत ही उम्दा किताब है कुरान और बहुत ही बेहतरीन दीन है इस्लाम, जिसमें सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो प्रैक्टिकल हैं। बताइए, इस्लाम ही तो है जिसने औरत को प्रॉपर्टी में हक दिया। ये इंसानियत की बात नहीं है। एक लड़की जहां बचपन से रहती है, हमेशा जिंदगी गुजारती है, उसको उसके माँ के घर, उसके बाप के घर में कोई हिस्सा ही नहीं। लेकिन इस्लाम ने कहा कि नहीं, उनका राइट है, वहां पे उनका हक बनता है, उनका हक है लेने का। ठीक है, इस्लाम में बाबुल का घर कभी पराया नहीं होता। आपको मैं कितनी मिसालें दे सकती हूँ कि जो पूरी की पूरी इंसानियत पर है। कुरान की आयत है सीधी सीधी कि खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। बिजनेस के रूल सिखाए गए कि जब आप लेन देन करो तो लिख कर करो, नाप तौल में बुराई खराबी मत करो, कि जब लो तो नाप कर पूरा लो और देने के टाइम पे डंडी मार दो। ये सब किस चीज की बातें हैं? इंसानियत ही की बातें हैं। इंसानियत और इस्लाम एक ही चीज है। एक्चुअली इस्लाम मैंने पहले भी बताया, आखिरी में बता दे रही हूँ कि दो चीजों पर बेस्ड है। एक है ईमान, जो हम लोग ईमान लाए अल्लाह पर, वो हमारा ईमान है कि अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने जो किताब भेजी कुरान वो सच है, और जितनी भी किताबें पहले भेजी या जो भी प्रॉफिट भेजे वो एक चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा जो नेक अमल है, यानी कि वो इंसानियत पर ही बेस्ड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।